हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था ऑन माई ट्रिप टू काठमांडू। उससे रिलेटेड मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई कि मैं कैसे गई, व्हाट वाज माय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पशुपतिनाथ मंदिर कितना दूर है एयरपोर्ट से या फिर रेलवे स्टेशन से। सो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट माई फर्स्ट वीलॉग by giving information on my this shot only. All right, so if I talk about my trip, then it was more or less a mix and match trip. So we were fortunately in Uttar Pradesh at that time. So in Uttar Pradesh, many of you must be well aware about the city Balia, which is in eastern UP, 100 kilometers from Banaras. So what we did was we traveled by road through our vehicle till Nepal India border. So Nepal India border, one of the borders for Nepal is Raxaul, which is in Bihar. And so we decided, we came to a plan, let us travel to Raxaul, which is a 6 hours drive from Balia. We had an overnight stay in Raxaul. Now there is a trick. Nepal borders are open from 6 o'clock in the morning till 9 o'clock in the evening. You can't cross the border after 9 o'clock. So we had to stay in Raxaul overnight so that we can start early morning tomorrow to cross the border and on our way to Kathmandu. So we did the same way. Now one more most important information is whenever we are at the border. So border, if I talk about India and Nepal border, there is just a barricade and a gate that will represent Nepal flag. And at the barricade, you have to take a pass from the Nepal government to enter Nepal. So there are different type of passes. Of course, yes. There is a day pass. If you are staying at Nepal for a day and you will return back same evening, and there is a second pass for which the charges are different. If you have to stay in Nepal for say about 2 days or 5 days, these challan are known as bansar. Alright, so अब हम जब यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं बॉर्डर, so we will enter बीरगंज, नेपाल. अब बीरगंज से काठमांडू इज अ 6 to 8 hours ड्राइव जो हम दो तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं. सो वन वे इज ट्रैवलिंग बाय रोड. सो देर आर मेनी सूमोज अवेलेबल, वेरी बोलेरोज अवेलेबल, जो कि 6 से 8 घंटा आपका लेंगे फ्रॉम बीरगंज टू काठमांडू. एंड ऑफ कोर्स यस एंड इट्स अ वेरी हिली राइड. जिसको मोशन सिकनेस है ना, यस आई विल आस्क यू पीपल टू प्लीज स्किप दिस रूट. एक और ऑल्टरनेटिव रूट ये है कि बीरगंज में सिमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से आप काठमांडू के लिए फ़्लाइट ले सकते हो, जो कि हार्डली 20 मिनट्स में आपको काठमांडू पहुँचा देगा. दीज आर 72 सीटर फ्लाइट्स, छोटे फ्लाइट्स चलते हैं. आप एक टॉफ़ी भी नहीं खा पाओगे अच्छे से कि विल बी एट काठमांडू. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि दे आर वेरी अफोर्डेबल. इन हार्डली 2000 to 2500 फेयर में आप काठमांडू में होते हो, प्लस आप टाइम सेव कर रहे हो, प्लस जिसको मोशन सिकनेस की दिक्कत है उसको कुछ फील ही नहीं होगा. आई मीन दैट वॉज अ वेरी वेरी गुड डील फॉर मी. एंड प्लस पॉइंट क्या है कि सिमारा, जब आप काठमांडू पहुंच जाओगे तो काठमांडू एयरपोर्ट से पशुपतिनाथ मंदिर इज हार्डली 2 kilometers डिस्टेंस अवे. I mean that was a bonus deal. अगर जो सिर्फ पशुपतिनाथ मंदिर विजिट करने के लिए काठमांडू जा रहे हैं, they can directly from any part of the world they can take a flight up till Kathmandu airport and hardly 2 kilometers away आपको पशुपतिनाथ मंदिर मिल जाता है. एक्चुअली हमारा भी मेन एजेंडा यही था, पशुपतिनाथ मंदिर विजिट करने का. इसीलिए हम तब गए थे जब सावन चल रहा था. जब आप सावन में जाओगे, देर आर वेरी लॉन्ग क्यूज,
6 to 8 hours queues, you will really need patience. अब जब इतना पेशेंटली वेट करने के बाद हमारे दर्शन अच्छे से हो ही गए थे, सो वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग द काठमांडू सिटी एंड OMG, बहुत ही अच्छा हुआ दैट वी डिड नॉट मिस दिस चांस. काठमांडू, यू हैव माई हार्ट. ओके, सो अगर हम स्टार्ट करें देन एक दिन तो हमारा पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन में निकल गया. नाउ नेक्स्ट दिन हम लोग मॉर्निंग में सबसे पहले निकले चंद्रगिरी हिल्स. सो चंद्रगिरी हिल्स जाने के लिए पहले हमें उसके बेस स्टेशन तक जाना होता है. चंद्रगिरी हिल्स इज एट अ एलिवेशन ऑफ 2500 अप्रॉक्सीमेटली मीटर्स अबव द सी लेवल. वहाँ हमें केबल कार तक जाना होता है. सो हम पहले उसके बेस स्टेशन तक जाते हैं. देन ऑफ कोर्स येस, वी हैव टू टेक टिकट्स फॉर द केबल कार टू एंड फ्रो. अब जब हम अबव द टॉप ऑफ चंद्रगिरी हिल्स पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा बालेश्वर महादेव टेम्पल है. यू हैव स्नैकिंग कॉर्नर एंड मेनली वहाँ से आपको पैनोरामिक व्यूज़ मिल जाते हैं ऑफ द एंटायर काठमांडू वैली. और जो केबल कार जाती है ना, वो एकदम क्लाउड्स के बीच में से जाती है. आई मीन आई जस्ट लव्ड दैट एक्सपीरियंस ऑफ माई केबल कार. सो एक चंद्रगिरी हिल्स था. देन वहाँ से जब हम निकलते हैं देन वी डायरेक्टली गो अप टू दरबार स्क्वायर. So now this place, Darbar Square, also has a vibe, a different vibe altogether. So you can shop there. There are a lot of options where you can just go for street shopping. बहुत crazy से cafes हैं and बहुत ही एक different vibe है दरबार स्क्वायर की. अब जब हम वहाँ से निकलते हैं तो we go to बुद्धा स्तूपा. Buddha Stupa also has a very different view altogether. बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है वहाँ का. वहाँ पे भी कैफ़ेज़ हैं, बैक टू बैक कैफ़ेज़ हैं. अब आगे our last stop after Buddha Stupa was Thamel. So Thamel is basically a night place जहाँ पे बहुत सारी आप क्लबिंग एंजॉय कर सकते हो, कसिनोज एंजॉय कर सकते हो. एंड येस, सो दैट वाज काठमांडू इन 24 आवर्स, जो कि मैंने एक शॉर्ट्स में कैप्चर करा था. एंड आई डू सजेस्ट यू पीपल, अगर पॉसिबल हो देन डू विजिट काठमांडू. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस विद डिफरेंट वाइब आई से. एंड एक और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द करेंसी आई लाइक टू शेयर इज कि इंडियन 1 रुपी इज 1.6 नेपाली रुपी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो दैट इज इट गाइज. अगर आपको काठमांडू से रिलेटेड और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो देन ऑफ कोर्स येस, यू कैन कमेंट मी. And otherwise do like, share, subscribe to my channel. Let's go rolling and stay tuned.